बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजडम वर्ड्स। दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से 7 मई 2020 के द हिंदू एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट आवर मोटो एंड कीप इट योर मोटो एज वेल। कीप इट सिंपल, लर्न इट क्विक, प्रैक्टिस इट मोर, दैट इज द ट्रिक। पहला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब हुआ जटिल, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, कड़ा हो, जो जो बहुत जटिल हो। तो आप स्ट्रिंजेंट वर्ड का यूज़ वहाँ-वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जटिल लगती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है। ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई सिचुएशन है, राइट? लेकिन इसको हमेशा नेगेटिव सेंस में ही नहीं यूज़ करना चाहिए, ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट रूल लेके आती है, जो हमारी भलाई के लिए होते हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, राइट? तो अभी गवर्नमेंट अगर स्ट्रिंजेंट रूल्स लेके आती है कि आपको बाहर नहीं जाना, आपको मास्क पहनना है, तो ये पॉजिटिव सेंस में हुआ। लेकिन अगर स्ट्रिंजेंट का वर्ड का यूज़ आपको नेगेटिव सेंस में करना हो, तो आप ये कह सकते हैं कि उस देश में बिज़नेस करने के जो नियम है बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत जटिल हैं। तो वो एक नेगेटिव सेंस में हुआ। आप इसके अगर सिनोनिम्स पे देखेंगे तो स्ट्रिक्ट, फर्म, रिजिड, रिगरस, सिवियर। सिवियर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको ये लगे कि यार ये कंडीशन या फिर ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और जटिल है। तो आप उसको वहाँ पे सिवियर ना बोल के स्ट्रिंजेंट कह सकते हैं। दैट अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर, इन तीनों से ग्रसित है, उन तीनों से परेशान है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उस इंसान की सिचुएशन सिवियर यानी कि सीरियस होगी। बट अप्रोप्रिएट वर्ड वहाँ पे स्ट्रिंजेंट यूज़ किया जा सकता है, दैट हिज सिचुएशन इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट। उलझी हुई सिचुएशन है, किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या इलाज किया जाए, राइट? चलिए एक सेंटेंस पढ़ते हैं। Airplanes must pass stringent safety tests before they are allowed to be passenger carriers. Passenger carriers का मतलब होता है वो व्हीकल या वो गाड़ियाँ या फिर प्लेन या फिर शिप्स जो कि इंसानों को लेकर जा सकती हैं। तो कोई भी एयरप्लेन तभी पैसेंजर कैरियर बन सकता है जब वो स्ट्रिंजेंट सेफ्टी टेस्ट को पास करता है। तो चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। प्रिकेरियस। दोस्तों, प्रिकेरियस वर्ड का मतलब होता है वो सिचुएशन या वो स्थिति जो कि बिल्कुल एक जैसी नहीं रहने वाली, वो बहुत अनसर्टेन है, जिसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते कि यार ऐसा ही होगा। अब जैसे कि स्टॉक मार्केट है, राइट? स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन उसको प्रिकैरियस नहीं बोला जा सकता। क्योंकि कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सिचुएशंस में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते। लेकिन आज कोरोना की सिचुएशन है, जिसकी वजह से क्या है कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई है, बहुत लॉस हुआ है। तो वो ये प्रिकैरियस सिचुएशन हुई। ओके, सो अगर इसका सेंटेंस पढ़ें, ड्यू टू कोरोना वायरस इकोनॉमी इज इन प्रिकैरियस सिचुएशन, यानी कि इकोनॉमी एक प्रिकैरियस सिचुएशन में है, जिसमें कि आप इकोनॉमी इकोनॉमी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इकोनॉमी का क्या होगा, वो कितना नीचे जाएगी, कंट्रीज को कितना लॉस होगा, या फिर कंट्रीज किस तरीके से इकोनॉमी को रिवैम्प करेंगे, यानी कि दोबारा से अपनी जगह पर लेकर आएंगे, राइट? सो प्रिकैरियस वर्ड को आप हर उस जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर आपको पता है कि ये स्थिति के बारे में श्योर होकर नहीं बोला जा सकता। ठीक है, चलिए चलते हैं। अनरावल। अनरेवल वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा अग्रीमेंट जो आपने पहले किया हो, लेकिन बाद में किसी परिस्थिति की वजह से वो अग्रीमेंट खत्म हो जाए या फिर बिल्कुल उसको रिमूव कर दिया जाए या उसको इफेक्ट में रहने ही ना दिया जाए। सो इसमें कोलैप्स भी बोला जा सकता है, फेल भी बोला जा सकता है, अंडू। दोस्तों, अंडू वर्ड हमने बहुत बार सुना होगा, जब अब आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो कंट्रोल जेड उसका कमांड होता है अंडू करने के लिए। अननॉट यानी कि दो उलझी हुई नॉट्स यानी कि गांठों को सुलझा देना या फिर अलग कर देना, राइट? सो इसका सेंटेंस देखते हैं। एज टॉक्स बिटवीन द लीडर्स ब्रोक डाउन, several months of careful diplomacy were unraveled. सो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि नेताओं के बीच में, जो जो दो दो देशों के जो लीडर्स हैं, नेताओं के बीच में, लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में किसी भी सिचुएशन, मान लीजिए ये यूरेनियम को लेके बात कर रहे हो या फिर किसी मेडिसिन को लेके बात कर रहे हो, उसके ऊपर उनकी डिस्कशन चल रही थी महीनों से,
राइट। और जब वो डिस्कशन चल रही थी तो एक डिप्लोमेटिकली डिप्लोमेटिक के हिसाब से आप कुछ काम कर रहे हैं सो दैट कि आप एक दूसरे की कंट्री को हेल्प कर सकें। लेकिन जैसे ही ये बातचीत टूटी, यानी कि ब्रोक डाउन हुआ, ये टूटी, तो इतने महीनों की जो ये मेहनत है, राइट, वो बिल्कुल खत्म हो गई, पहले जैसी हो गई, राइट। तो वो अनरेवल हो गई। ओके, आई होप आप इसको यूज करना सीख गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस क्वेरी को जरूर एड्रेस करेंगे। चलिए चलते हैं सब्सटैंशिएट। देखिए, सब्सटैंशिएट वर्ड का मतलब होता है कि जब आप अपने फैक्ट को या अपनी बात को किसी भी तथ्य या प्रूफ से साबित करते हैं। ओके, सो लीगल टर्मिनोलॉजी में जब हम जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट आपको बोलती है कि आप जो भी कह रहे हैं आप उसे सब्सटैंशिएट कीजिए, यानी कि उसको साबित कीजिए। किस तरीके से साबित कर सकते हैं? प्रूफ्स दे सकते हैं, सबूत दे सकते हैं, गवाह ला सकते हैं। सो बेसिकली आपके पास अपनी बात का कोई बैकअप होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, राइट। तो इसके सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही वॉज नॉट एबल टू सब्सटैंशिएट हिज फैक्ट्स विद एडिक्वेट प्रूफ। एडिक्वेट शब्द का मतलब होता है सफिशियंट, यानी कि पूरी तरह से, हाँ ठीक है, ये इनफ हो गया, इससे ऊपर आपको करने की जरूरत नहीं। वो अपनी बातों को, अपने फैक्ट्स को सब्सटैंशिएट नहीं कर सका, यू नो एक एक परिपूर्ण सबूतों के साथ। तो उसको सबूतों की जरूरत थी लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे, इसलिए वो सब्सटैंशिएट नहीं कर सका। चलिए चलते हैं अगले वर्ड है मैमथ। इस वर्ड का अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, हम सब ने इसके बारे में बहुत सुना होगा। मैमथ बहुत टाइम पहले, डायनासोर्स के टाइम के कुछ टाइम के बाद में भी, आइस एज के आसपास, एक एक हाथी के जैसा जानवर पाया जाता था जो हाथी के कंपैरिजन में डबल या ट्रिपल साइज का था। बट मैमथ वर्ड यहाँ पे इसका मतलब है जो बहुत बड़ा हो, ह्यूज हो, इनॉर्मस हो। ह्यूज और इनॉर्मस दोनों ही वर्ड मैमथ के सिनोनिम्स हैं, राइट, एंड एंटोनिम्स ऑब्वियसली स्मॉल। तो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू bring back the strained Indians across the world, which is a mammoth exercise. So strained का मतलब हुआ परेशान, stressed। तो ऑब्वियसली कोरोना वायरस जब से फैला है, जितने भी भारतीय विदेशों में है वो बहुत परेशान है। वो अपने सगे संबंधियों से मिलना चाहते हैं, वो उनके पास आना चाहते हैं। सो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि वो जितने भी परेशान भारतीय अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, उन्हें वो भारत लेके आएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, इनॉर्मस या फिर मैमथ एक्सरसाइज है। आपको आज के वर्ड्स बहुत पसंद आए होंगे, एंड प्लीज़ इन वर्ड्स को याद करने के साथ-साथ इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आपके बहुत काम आएगा। बोलचाल में भी इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।